फ्रेंड्स, बात करें आज के मुकाबले चेन्नई से हैदराबाद की, तो हैदराबाद ने टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया। चेन्नई के बैट्समैन क्रीज पे आए वो रचिन रविंद्र और ऋतुराज गायकवाड़। हैदराबाद ने पहला ओवर शबाज अहमद को दिया, थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी साबित नहीं हुआ, 7 रन दिए, एक चौका पड़ा बस। उसके बाद ऐसे ही ओवर चलता रहा, स्लो पेस पे खेलते रहे। भुवनेश्वर कुमार भी उधर से टाइट लाइन पे बॉलिंग करते रहे, उधर से नटराजन भी टाइट लाइन पे बॉलिंग करते रहे। इसका फायदा ये मिला कि चौथे ओवर में भुवनेश्वर कुमार की पहली बॉल पे रचिन रविंद्र हिट मारने के चक्कर में, सिक्स मारने के चक्कर में आउट हो गए, कैच आउट दे दिया। अब जैसे ही उन्होंने ये आउट दे दिया, मतलब आउट हो गए, उसके बाद अजीके रहाणे आए। अजीके रहाणे और ऋतुराज गायकवाड़ ने पारी तो खेली, लेकिन इतनी स्लो पारी कर दी थी। अब मैं आपको बताऊं, इतनी स्लो पारी कर दी थी कि आप ये समझ लीजिए कि ऋतुराज गायकवाड़ 21 पे 26 पे चल रहे थे और 30 पे 35 पे आ गए थे, मतलब वो 20 पे 25 चल रहे थे उस टाइम। तो आप समझिए, फिर ऋतुराज गायकवाड़ ने पावर प्ले के बाद हिट मारने की कोशिश की। जैसे हिट मारने की कोशिश करी, आप समझ सकते 40 पे थे, 6 ओवर में हिट मारने की कोशिश करी, आउट हो गए, डायरेक्ट आउट हो गए। उसके बाद वो बात किया जब वो आउट हो गया आपके शहबाज अहमद की बॉल पर समय, लेकिन शिवम दुबे आते साथ मैच का रुख बदल दिया। शिवम दुबे ने उसी शहबाज अहमद के ओवर में करीबन 10 से 15 रन मार दिया था रेस। तो एक छक्का, एक चौवा और एक छक्का मार के उन्होंने मैच ही पलट दिया। फिर मयंक मारकंडिया उनके ओवर में भी 15 रन के करीब उन्होंने मार दिए। शिवम दुबे बहुत अच्छी फॉर्म में लगे थे। शिवम दुबे ने मैं करीब 24 गेंदे 45 रन मारे, 4 छक्के 2 चौवे और 180 के स्ट्राइक रेट से मारा था। आप समझ सकते हैं उन्होंने मैच चेन्नई को रखा जब तक वो मैच में थे। लेकिन जैसे शिवम दुबे आउट हुए, जैसे पैट कमिंस क्या टाइट लाइन पे बॉलिंग कर रहे थे, जैसे स्लोअर बाउंसर मारा और वो कट मारने गए और कैच आउट हो गए, पूरा मैच वहाँ से पलट गया। जीके रहाणे खड़े थे, जीके रहाणे भी कुछ नहीं कर पाए। जीके रहाणे का तो कोई शो ही नहीं इस बार चल पाया। जयदेव उनादकट की बॉल पे कैच आउट हो गए। माकरम के हाथ में 30 पे 35 पे कुछ भी नहीं उनके हाथ में था। फिर रविंद्र जडेजा, उन्होंने थोड़ा सा हिट करने की कोशिश करी, बट उन्होंने भी इतने अच्छे नहीं कर पाए। 23 बॉल पे 31 पे चले, 4 चौके मार पाए खाली। डैल मिचेल ने भी कुछ नहीं कर पाए, 11 पे 13, एक चौवा मार पाए और 118 के स्ट्राइक से किसी का भी बल्ला नहीं चला। धोनी 2 पे 1, चलो धोनी का तो बात अलग है, वो 2 गेंद खेलने आया था। और सीएसके 165 पे 5 पे सिमट गई। अब इसे कंपेयर करेंगे कि इस पिच पे 165 पिछली बार बहुत हाई पड़ा था, हमें लगा था स्लो पिच है तो हो सकता है पिच स्लो हो गई है, पिच बदलती गई है तो स्लो हो गई है, बट ऐसा नहीं था। 165 पे 5 बहुत कम चेन्नई ने बनाया था। मुझे लगा चेन्नई के बैट्समैन खेल ही नहीं पाए थे इन पिचों पे। क्यों? क्योंकि जैसी हैदराबाद आई उसने गेम बदल दिया। आपको यकीन बताएं, एक लड़का अभिषेक शर्मा 4 ओवर में जब थे तो 40 रन बन चुके थे हैदराबाद के, 40 के, और 12 बॉल पे वो 37 रन पे चल रहा था। 4 छक्के 3 चौके, 308 रन के स्ट्राइक रेट पे। आप ये समझ लीजिए, जब 7 ओवर आए थे, वो 6 ओवर पावर प्ले खत्म हुए, 73 रन, 1 विकेट के नुकसान पे हैदराबाद थी। अभिषेक शर्मा आउट हो गया, लेकिन उसने पूरा गेम अपनी तरफ कर दिया था। जब 40 रन के करीब वो मार जाता है 3 ओवर के अंदर ही, तो आप समझ सकते हैं आप 3 ओवर में 40 के पार हैं। आपकी टीम को 165 चाहिए, 120 बचे खाली 3 ओवर के बाद। तो आप समझ सकते हैं आपकी टीम इतनी अंदर हो गई कि उस बंदे ने गेम ही खत्म कर दिया। मयंक अग्रवाल खेल भी नहीं थे तो बहुत अच्छा हुआ। हैदराबाद है वो ट्रेविस हेड ने 24 पे 31 करे, मतलब थोड़ा सा स्लो पारी खेली, बट क्योंकि मैच की डिमांड ये थी, रन बनाने थे, वो अभिषेक शर्मा बना गए थे। और एडन माकरम बहुत अच्छी क्लासिकल पारी खेली, 36 से 50। मोइन अली के हाथों आउट हो गए थे, ये भी महेश तीक्ष्णा के हाथों है, ट्रेविस हेड आउट हो गए थे। बट अब अभी समझ लीजिए कि आउट होने के बावजूद उन्होंने मैच इतना ज़्यादा समझिए, शहबाज अहमद 19 पे 18 खेलने के बाद भी मैच को कितना इजी जीत गए थे। हेनरी क्लासन 6 पे 3, समझिए 6 बॉलों पे 3 ही रन बनाए थे हेनरी क्लासन, और नीतीश रेड्डी ने 3 पे 5। लेकिन मैच इतना कुछ रन बचे ही नहीं थे। 19 ओवर में, वो 17 ओवर में मैच ख़त्म कर दिया गया था और कुछ भी मैच में नहीं बचा हुआ था, कुछ भी नहीं बचा हुआ था। आप ये समझ लीजिए, इसमें मतलब 19 ओवर में आपका ये समझ लीजिए 166 पे 4 करके गेम ख़त्म कर दिया था। आप ये समझिए, अगर बात की जाए हैदराबाद की तरफ से, पैट कमिंस आपको पैसा वसूल मैच दे रहे हैं। पैट कमिंस हैदराबाद के, ये समझ लीजिए कप्तान, एमवीपी, सब कुछ का पैट कमिंस है। उनकी बॉलिंग मैंने देखा, ओवरऑल 7 इकॉनमी से रन दे रहे हैं सबको, मतलब सारे सारे जब तक उतना मैच में। और उनके जितने और बॉलर हैं 10 पार इकॉनमी, 10.5, 10.2 ऐसे करके। तो अब अगर कंपेयर करेंगे, पैट कमिंस तो अपना पैसा वसूल कर दी, 20 करोड़ में खरीदे गए थे, कप्तानी बहुत अच्छे करें। हैदराबाद के पैसे एक जगह बिल्कुल सेट लगे हुए हैं। और अगर बात की जाए चेन्नई की, तो चेन्नई की मतलब बैटिंग, जिस पिच पे चेन्नई समझे अपने घर पे खेलती थी पहले के समय में, जब अम्बिति राउडू थे, फैफ डुप्लेसी थे, आपके पास डेविन कॉनवे थे, उस तरह के प्लेयर है नहीं। तो ये प्लेयर खेल नहीं पा रहे हैं ऐसी पिचेस पे। उन्हें बैटिंग पिचेस पसंद है, थोड़ा सा हिट करने वाले पिचेस पसंद है। अब ये चेन्नई के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अब देखते हैं वैसे क्या होता है। बट अगर इस समय कंपैरिजन किया जाए तो हैदराबाद बहुत अच्छी स्टेज में आ गई। हैदराबाद पॉइंट टेबल पे भी चेन्नई के बराबर पॉइंट हो गए। अब
अगर चेन्नई को देखा जाए तो चेन्नई को अब कुछ नहीं, उनके पास बॉलर भी नहीं थे, महेश तीक्ष्णा भी नहीं थे और आपके मुस्तफिजुर रहमान भी नहीं, तो ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा बॉलर आ जाएंगे तो थोड़ा चेंजेस होगा। एक दिन के लिए गए थे, अगले मैच में अवेलेबल हो जाएंगे। महेश तीक्ष्णा के भी निगल था, क्या नहीं पूरा पता नहीं फिट रह पाएंगे, लेकिन मैचेस खेलेंगे वो एक, अभी इसके बाद अगले मैचेस में आ जाएंगे। तो ओवरऑल देखा जाए हैदराबाद बहुत अच्छी कंडीशन मुझे लगा टॉप 4 में जा सकती है, जिस हिसाब से वो बैटिंग और बॉलिंग कर रही है। अब देखते हुए आगे मैच में क्या होता है पता नहीं, अब आगे पता चलेगा, बट हैदराबाद ऑल द बेस्ट।